अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज को लोग दोपहर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी देवरानी यानी नंद भाभी दोनों कपड़े सिल रही थी और मैं अपने काम में बिजी थी। तो इस वक्त हम शाम को हमने अपने सारा काम जो भी घर का था तो उसको भी कंटिन्यू करते रहे और यहाँ पे हमने गाजर का हलवा चूल्हे पे चढ़ा दिया और गाजर का हलवा बना रहे हैं। अब सर्दियों में सभी लोग बनाते हैं गाजर का हलवा, लेकिन हम भी बना रहे हैं। तो ये 15 किलो दूध है इसमें और 10 किलो गाजर हैं। और ज़्यादा ज़रूरी तो ये था कि हमें नंद ले जाएगी। नंद बोल रही थी कि मम्मी गाजर का हलवा बना लो, तो पुप्पी ने कहा कि लो हम गाजर का हलवा बना लेते हैं। और तो जी बस आज मैंने नए कपड़े निकाले हैं। तो ये मेरा था 26 का सूट है और मैंने सोचा कि आज निकाल लूँ इसको। तो देवरानी नए नए कपड़े पहन रही थी तो मेरा भी मन कर गया कि मैं भी नए नए कपड़े पहनूं। और मैंने कुछ कपड़े नए सिलवाए थे और कुछ मेरे कपड़े सिले हुए रखे थे। तो बस यूं ही मैंने भी। और सर्दी इतनी सख्त पड़ रही थी कि बस पूछो मत। और मैंने कभी जूती पहन लेती हूँ तो काम करती हूँ, तो कभी ज़्यादा देर तक जूती पहनी नहीं जाती ना, तो मैं बस चप्पल पहन लेती हूँ और जुर्राब तो बस हर वक्त रहते ही हैं। और बस यहीं पे सब बैठे हुए हैं चूल्हे पे। तो और हमारी कढ़ाई चल रही है, यहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा है। तो बस ताप भी रहे हैं, कुछ ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी तो और बस अपने हलवा बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मोटा लक्कड़ अच्छा ही लगा लिया था क्योंकि ये जल्दी से हो जाए, और ज़्यादा रात हो जाएगी तो फिर इसको हम कैसे करेंगे। वैष्णो ये थी कि बस जल्दी से रात ना हो पाए, रात से होने से पहले पहले ही बन जाए। और बस कढ़ाई के नीचे बहुत काफ़ी तेज आंच दी हुई है कि ये जल्दी से हो जाए। और बस कढ़ाई पे चलाने के लिए कभी कोई चला रहा कभी कोई चला रहा, बस ऐसे वो वार बदलते रहे। सर्दियों में ना ये हमारी दूसरी कढ़ाई थी और ये दूसरी कढ़ाई थी कि एक हमने बनाया था मेथी का हलवा, तो और अब गाजर का हलवा बन रहा है। और बस ये अब खुश्क खुश्क होने लग रहा है और रात हो रही है। यहाँ पे 7 बज गए हैं और हम अभी इसी में लग रहे हैं। तो ये जल्दी से हो जाए, बस यूं ही देर थी और इसी का इंतज़ार था क्योंकि नंद भी जाने वाली है और वो भी साथ में लेके जाएगी। उसका हस्बैंड ने कहा था कि अगे गाजर का हलवा बना कर लाओ, तो हमने इसमें उसको पैक करना है और वो फिर वो रात में ही जाएगी अपने ससुराल। तो हम जल्दी जल्दी से बस करने लगे हैं इसको। तो अब हमारा बस कुछ देर में ही बनने वाला था। तो यहाँ पे हम लाइट भी और नहीं आ रही थी तो बस ऐसे ही लग रही थी, इन्वर्टर की लाइट थी यहाँ पे। और तो ये मैंने पैक कर दिया था इसमें तो डब्बे में, और इसमें भी पैक किया है। कोई 3 किलो तो होगा, यानी 3 किलो, 1 किलो का डब्बे में पैक कर दिया था और 2 किलो के ये डब्बा था और इसमें हमने पैक कर दिया था। और बाकी का जो बचा था वो ये था। और सारी फैमिली में जो भी हमारी फैमिली थी, यहाँ के चाचे वाचे जो सब हैं, तो उनकी फैमिली में भी हमने भिजवा दिया है। और अब नंद तैयार हो चुकी है, वो जाने वाली थी तो रात में ही जाएगी। तो हम बस, और ये था मेरे सुबह का व्लॉग। तो मैं यहाँ पे अपनी भैंस के लिए चारा डाल रही थी तो मैंने हरा मिला कर आई थी और अब यहाँ पर मैं भैंस ताप रही हूँ। हीटर चला रखा है मैंने और सारा भी मेरे साथ में बैठी हुई थी। तो मन की काफ़ी ठंडे हाथ थे तो मैं सोच रही कि यहीं पे हम ये बस थोड़े से ताप लेते हैं और फिर नीचे की ओर चलते हैं। बस काफ़ी ठंड थी और भैंस को नहलाकर पिलाकर मैं उसको अलग बांध कर आ गई थी दिन। तो ना यहाँ पे मैंने कि ताप लेते हैं और फिर चलते हैं। तो ये था हमारा दोपहर का टाइम। तो मैं दोपहर को यहाँ पे सानी की थी, मैंने भैंस के लिए चारा डाला था। तो ये अंदर है इस गैरेज में हम भूसा रखते हैं और कुछ एक साइड उपले हैं, उपले भी लेकर जाऊंगी मैं। तो मैंने कि चलो उपले लेकर चलती हूँ। और मैंने भैंस को बांध दिया था, सानी वगैरह जो भी करनी थी वो कर दिया था। तो यहाँ पे मैं अंदर आई हूँ इसमें और यहाँ से उपला लेना है मुझको।
इसमें हम अंदर लाइट रखते हैं क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होता है ना तो भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थे बाहर, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे रात को बनने वाली भैंस और यहाँ पर तापते हैं आँच जो भी बैठते हैं बाहर के। तो यहीं गैरेज में मैं भैंस का जो भी बिस्तर वगैरह लगाते हैं जैसे बोलते हैं ना रात का वो भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने इसके लिए सानी कर ली है दोबारा, हरा वगैरह सब मिला दिया था और इसको धपाकर शाम का टाइम इसका काम भी होता है और ऊपर का काम भी होता है। मैं ऊपर भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे उपले वगैरह लेकर जा रही हूँ। तो मुझे उपले भी ले जाने हैं, कभी बर्तन वगैरह धोना पड़ते हैं, तो कभी झाड़ू भी लगानी पड़ जाती है और भैंस का दूध काढ़ कर ले जाना होता है, फिर वो उसको बॉयल करना होता है, पीने का अलग होता है, जमाने का अलग होता है, तो काम तो बहुत सारा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं उपले वगैरह जब भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें भी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारे उपले होते हैं। तो यहाँ पे ना देवरानी कपड़े सिल रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं ही चली जाऊँ हरे के लिए, भैंस के लिए हरा लाना हमें। तो मैं फूफी सास और दादी सास को लेकर हम चलती है और हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो जी हम आ चुके हैं यहाँ पे और हम आए हैं खेत में। तो यहाँ पे मैं फूफी सास के साथ आई हूँ और दादी सास के साथ आई थी। तो हम यहाँ पे चारा काटने के लिए आए हैं। सोच रहे थे कि इसको घूम आए तो। और यहाँ पानी भरा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम, तो मैंने यहाँ पे ये काट लिया है और इसको मैंने टब में भर लिया है। तो बस क्योंकि थोड़ा होता है ना चारा, तो हम कम ले जाते हैं भैंस के लिए क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ बड़ा भी नहीं हुआ, छोटा छोटा था, तो हम कुछ कम ही ले जाते हैं। तो मैंने एक टब को भर लिया था और अब हम सोच रहे थे कि एक लक्कड़ पड़ा था हमारा दूसरी साइड खेत में, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और हमने वो काट लिए थे। तो उसके बाद में फिर हमें घर भी जाना है। तो हम जो मैं हमारी घास कटी हुई थी वो वहाँ पे है, तो उसको हम छोड़ कर आ गए हैं यहाँ दूसरे खेत में। तो इसमें बथुआ वगैरह जैसे भी कुछ फालतू खरपतवार होती है, तो उसको इसमें हमने वो दादी सास बोल रही थी कि ये अभी जली नहीं है, तो इसमें स्प्रे किया था ना, तो उसको देखने आए हैं जली है या नहीं जली। तो यही देख रही थी कि कुछ बाकी है और बहुत अच्छा लग रहा था वैसे ये हरा भरा। इसमें ऐसा लग रहा कि अब देवरानी आ गई थी ना, तो मुझे काम मिल जाता है। वैसे एक बहाना मिल गया था घूमने का, तो यहाँ पे हम आए हैं। ये दादी सास कहने लगी थी कि एक लक्कड़ पड़ा हुआ है तो इसको ले चलो, आँच जलाने के लिए ताप लेंगे। तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको उठा लें और हम पे उठा नहीं, ज़्यादा ही मोटा था। सोच रहे थे कि इसको हाफ कर कर फिर इसको ले जाएंगे, इसको या ट्रैक्टर वगैरह में जैसे खींच कर ले जाएंगे, हम पे नहीं चलेगा। तो फूफी सास कोशिश कर रही थी तो ये उठ नहीं पाया हमसे। तो हम इसको ये सोच रहे थे कि यहीं पे छोड़ चलें इसको, बस इसी में लगे हुए थे। तो ये थे खजूर का पेड़। तो यहाँ पे खजूर का पेड़ बहुत अच्छा लगते हैं, जो एक एक दो हैं, शायद एक बहुत सारा लंबा भी था, मैंने दिखाया था। यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही थी। सरसों भी बहुत कम है यहाँ पे, गेहूँ गेहूँ ज़्यादा बो रहे हैं। तो ये हमारी टंकी जा रही है, बिजली की टंकी ख़राब हो चुकी थी ना, तो इसको क्रेन से उठा कर ले जा रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो हमने चारा काट लिया है और हम बैसी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं पे पानी भरा हुआ था खेतों में, कहीं पे फूल, कहीं पे सरसों, बहुत अच्छी फसल लग रही थी। वैसे मुझे सर्दियों की फसल बहुत अच्छी लगती है और ये सर्दियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम घर की तरफ चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।